एक आती है हरतालिका तीज। इस तीज का व्रत माता पार्वती बेल वृक्ष के आनंद के साथ में फुलेरा बनाकर करती है, और जिसमें इस हरतालिका में माता पार्वती जी के जितने जन्म पहले हुए हैं, माता पार्वती का जन्म तो 52वें नंबर का, 52 नंबर पे माता पार्वती का जन्म है। इससे पहले तो माता के 51 जन्म पहले हो चुके हैं, 51 जन्म माता पार्वती का पहले हो चुके हैं। तो वो जितने जन्म माता पार्वती पूर्व में ले चुकी हैं, ब्रह्माणी जितनी बार ब्रह्मदेव के साथ में विराजमान हो चुकी हैं, इंद्राणी जितनी बार इंद्र के साथ विराजमान हो चुकी हैं, और लक्ष्मी चाहे वो राधा के रूप में हो, चाहे वो रुक्मणी के रूप में हो, चाहे वो सतभामा के रूप में हो, चाहे वो यमुना के रूप में हो, चाहे वो गंगा के रूप में हो, जितनी बार माता लक्ष्मी ने रूप धारण करे हैं वो सब रूप में, और माता पार्वती अपने सारे रूप में, ब्रह्माणी अपने सारे रूप में, लक्ष्मी अपने सारे रूप में इस हरतालिका तीज के व्रत को करने के लिए आतुर रहती हैं। और इस व्रत को कर एक दिन में ही संपूर्ण विश्व का जितना तप है, साधना है, उपवास है, सबका फल एक साथ एकत्रित कर लेती हैं, केवल एक व्रत में, हरतालिका तीज के। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, सारे व्रत आपका अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप व्रत छोड़ सकते हो। जितने भी व्रत आप लोग कर रहे हैं पूर्व के बन रहा है, तो भले एक पहर की पूजन कर कर, एक पहर का नियम धारण कर कर, एक पहर का स्मरण कर कर, एक पहर का पूजन व्रत धारण करो, और उसके बाद में भले आप थोड़ा सा जो भी आपको लेना है वो कर लो, पर इस व्रत को करना ही पड़ता है। इस व्रत का नियम ही यही है। तो आप व्रत छोड़ सकते हो। जितने भी व्रत आप लोग कर रहे हैं पूर्व के, सोमवार, मंगलवार, एकादशी, छठ, पंचमी, चतुर्थी, पर तीज का जो व्रत होता है, हरतालिका का जो व्रत होता है, ये व्रत एक बार लेने के बाद जब प्राण छूटते हैं तभी ये व्रत समाप्त होता है, अन्यथा बीच में ये व्रत समाप्त नहीं होता। 5 पूजन पूरी कर लेती है। अगर मान लो 3-4 पूजन में नहीं भी पहुंची तो पहली पूजन करने के बाद आखिरी में जब माताएं पहुंचती हैं, 5वीं पूजन पर जब माताएं जाती है हरतालिका तीज की पूजन करने के लिए, तब पूजन करने के बाद शंकर का जब विसर्जन करने जाती हैं तो उस फुलेरे को जितनी भी माताएं बैठी रहती है पूजन में उसका स्पर्श करती हैं। उसका करने का कारण केवल एक होता है कि हरतालिका तीज की पूजन के फुलेरे का स्पर्श करने वाली नारी कभी विधवा नहीं होती है, जो व्रत कर रही होती है। उस फुलेरे समय उसका स्पर्श होना चाहिए, उसको लगा कर सुनना। हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा ही नहीं, आप जो तीज करते हो, हरियाली करो चाहे सातुड़ी करो, उस तीज की महत्वता क्या है, इस हिंगोली की शिव महापुराण की कथा में अपने को समझना है कि उसकी मूल तत्वता, उसकी महत्वता है क्या, उसका महत्व क्या। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस बार जो हरतालिका तीज है वो 6 सितंबर को पड़ रही है, और शिव जी की पूजा इसमें विशेष रूप से की जाती है। शिव और पार्वती जी की पूजा, जिसमें श्रृंगार का सामान संपूर्ण रूप से सजाया जाता है और उसे फिर दान कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप प्रदोष काल में पूजा करते हैं शिव जी की, इसमें 4 पहर की पूजा होती है, और सबसे जो मुख्य पूजा होती है वो प्रदोष काल की होती है, जब आप शिव और पार्वती जी की पूजा करते हैं। उसके बाद मिट्टी की मूर्तियाँ बनाकर या पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हुए फुलेरा के नीचे जब आप पूरी झांकी सजाकर, अच्छे से चौकी सजाकर शिव जी की पूजा करते हैं तो उनकी विशेष कृपा आपको मिलती है। तो इस बार भी आप फुलेरा के दर्शन ज़रूर करिएगा। अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाकर कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में इसी तरह से फुलेरा एक टोकरी में लगाकर उसके नीचे भगवान शिव जी के शिव और पार्वती की मूर्ति को स्थापित करके उनकी पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आएगी और आपका अखंड सौभाग्य भी अवश्य बना रहेगा।
तो 6 सितंबर को शिव जी की पूजा फुलेरा के नीचे और अच्छे से चौकी केले के पेड़ के पत्तियों से मंडप सजाकर अवश्य करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।